आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो प्रूफ देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने 11th और 12th की क्लासेस में साइन एक्स को कभी इस इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में लिखा होगा, कॉस एक्स को भी आपने कभी इस तरह से लिखा होगा और साइन एक्स को भी हम कुछ इस तरह से लिखे हैं 11th और 12th की क्लासेस में। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे हम साइन एक्स को, कॉस एक्स को और ई टू द पावर एक्स को इन इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में लिख पाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स such that it can be expanded in ascending powers of x and this expansion be differentiable any number of times, then fx को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं f0 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ एन 0 प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती है तो कहीं पे रुकती नहीं है। तो हिंदी में जैसा कि मैं बताऊं कि एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है जिसको हमने एक्स के बढ़ते हुए पावर में एक्सपेंड किया है, तब वो उसे हम एनी नंबर ऑफ टाइम हम कितनों बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तब एफ एक्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एफ जीरो क्या है, x के प्लेस पर हमने 0 रखा है। f डैश 0 क्या है, fx को एक बार डिफ्रेंशिएट करके x के प्लेस पर 0 रखा है। यहाँ पर f डबल डैश 0 का मतलब है कि fx को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके हमने 0 रखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी fn 0 का मतलब है कि fx को n बार डिफ्रेंशिएट करके हमने x की वैल्यू 0 रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं कि कैसे हम fx को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कि मान लीजिए fx को हम कुछ इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में लिख पाते हैं। fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। मान लिया हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 वेर जहाँ a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन ये सारे कांस्टेंट है, नियतांक हैं। अब इक्वेशन 1 को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि लगातार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू a0 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नियतांक का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a1x, x का डिफरेंशिएशन 1, सो वी गॉट हियर a1 ओनली। और a2 कांस्टेंट है बट इसके साथ एक वेरिएबल है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और a2 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, प्लस इसी तरह से a3x क्यूब, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू a3 प्लस इस वाले पद का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब इंटू a टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो f डबल डैश x क्या मिलेगा हम लोगों को, ये फिर से अब a1 कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 इंटू 1, x का कितना हो जाएगा 1। सो हमको यहाँ मिलेगा a2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू a3 प्लस यहाँ पर क्या मिलने वाला है 4 इंटू 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू a4 प्लस एंड सो ऑन। एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम f ट्रिपल डैश। तो ये थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन हम हो रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू a3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू a4 प्लस एंड सो ऑन। ये जो डेरिवेटिव्स जो अवकलज हम लोगों को मिला है f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स और f ट्रिपल डैश एक्स, इन सभी डेरिवेटिव्स में अवकलजों पे हम x की वैल्यूज़ को क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले हम लोगों को पुट करना है x की वैल्यू 0 यहाँ पर। तो f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा a0, x की वैल्यू 0 करने पे ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और आने वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई a0 की वैल्यू क्या आ गई, f0 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो मिलेगा f डैश 0 इज इक्वल टू a1
यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 0, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, और इस तरह से सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को f डैश 0। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f डबल डैश 0 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू a2। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने से ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और आने वाले सारे टर्म भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a2 इज इक्वल टू f डबल डैश 0 अपॉन 2 इंटू 1, और इस 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं आप a2 की वैल्यू क्या आ गई, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार जब यहाँ हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू, यहाँ x वाला कोई टर्म है नहीं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू a3, प्लस यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, और आने वाले सारे टर्म में भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट करने से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 3 इंटू 2 6 मत कर देना, क्योंकि ये हम 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सिर्फ 2 इंटू 1 लिखा है, मैंने 2 नहीं लिखा है, 2 इंटू 1 क्या लिखा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से a3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, a3 इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 can be written as 3 factorial. So f triple dash 0 is equal to, ये हो जाएगा 3 factorial। तो अब आप देख पा रहे हैं कि a0 की वैल्यू क्या आई, f0, a1 की वैल्यू क्या आई, f डैश 0, a2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, f डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल, a3 की वैल्यू मिलेगी हमको f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम और कैलकुलेट करना चाहें तो a4 की भी वैल्यू मिलेगी, a5 की भी वैल्यू मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सफिशिएंट है। अब इन सारी वैल्यूज़ को, a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यूज़ रखने पर क्या मिलेगा हमको, fx इज इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 प्लस x तो x रहेगा, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश 0, सो x तो x रहेगा, x इंटू f डैश 0 प्लस x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर, और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस a3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, a3 की वैल्यू है f ट्रिपल डैश 0 बाई 3 फैक्टोरियल, और x क्यूब तो वैसे ही रहेगा, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं हम, तो क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू f0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बस 2 फैक्टोरियल को x स्क्वायर के नीचे लिखना है, f डैश 0 लास्ट में ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, और यही हमने स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा था। सो फ्रेंड्स, ये है प्रूफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम का कि हम fx को कैसे लिख पा रहे हैं, f0 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। सो ये है प्रूफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने साइन एक्स को, कॉस एक्स को और ई टू दी पावर एक्स को कैसे इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में हमने लिखा था, तो उसका प्रूफ हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के थ्रू ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन प्रूव दैट साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि साइन एक्स की ये जो सीरीज़ है, इसको हमने 11th की क्लास में, 12th की क्लास में बहुत बार यूज़ किया। जब भी हम लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत बार इसका यूज़ हम करते हैं। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि साइन एक्स को हम कैसे इस इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में लिख पाते हैं। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। इफ साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हम लोगों को गिवन है,
तो जैसा कि ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स का उत्तरोत्तर अवकलन करना है और एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है। जैसे इस मैक्लॉरिन्स थ्योरम में देखें तो हमको एफ जीरो की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ जीरो अगर हम निकालना चाहें तो वो मिलेगा हमको साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स को तो मिलेगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और जब x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू, सबको पता है कॉस 0 क्या होता है, 1। सिमिलरली एफ डैश एक्स का और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और जैसे ही हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो मिलने वाला हमको एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगेन इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये मिलेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब x के प्लेस पर जब हम 0 पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हम लोगों को -1। अगेन डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि बार बार डिफरेंशिएट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो कुछ टर्म हम आगे और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देन ये मिलेगा f का 4th टाइम डेरिवेटिव, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और जैसे ही हम यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ये f का जो 4th डेरिवेटिव है उस पर 0 पुट करने से मिलेगा हमको ये अगेन 0। अगेन आप एक बार डिफरेंशिएट करिए तो ये मिल जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और जब हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये हम लोगों को देगा अगेन 1 एंड सो ऑन। हम इसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने बार हम चाहें उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट 4-5 बार से ज़्यादा हम ना करें, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, अगर करते रहें तो करते ही रह जाएंगे। तो चलिए अब ये जो वैल्यूज़ हम लोगों को मिली है, किसकी किसकी वैल्यू, f0 की वैल्यू, f डैश 0 की वैल्यू, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज़ को इस मैक्लॉरिन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो साइन एक्स की हमको एक सीरीज़ मिल जाएगी। चलिए पुट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू है f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, और एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन एक्स पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा ये सीरीज, साइन एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले है f0, और f0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, प्लस उसके बाद है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0, और एफ डबल डैश 0 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0, तो एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू है -1, सो पुट -1, देन प्लस अगर हम इसको जाते जाएं तो क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, x4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरह से आते जाएगा। तो अगेन नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारा क्या हो जाएगा, x4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू f का 4th टाइम डिफरेंशिएशन। तो उस पर जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है, 0, सो यहाँ 0 रखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x5 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा f का 5 टाइम डेरिवेटिव, उस पर x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 1 प्लस एंड सो ऑन, और इतना हमने 5 टाइम इसलिए किया है क्योंकि कुछ टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होकर ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी 0 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल के साथ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और पहला टर्म ऑलरेडी 0 है तो कुछ ही टर्म यहाँ पर बच पाएंगे। तो साइन एक्स की जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाता है, x इंटू 1 x हो जाएगा सिंपली, प्लस ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, x5 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे प्लस x5 बाई
5 फैक्टोरियल माइनस आएगा नेक्स्ट टर्म, अगर हम और करते तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आएगा, और ये एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप साइन एक्स को हम कैसे एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस नेक्स्ट टर्म आएगा x7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैक्लॉरिन्स थ्योरम से रिलेटेड, और होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।